Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vikas and you are watching VK Mobiles. आज के इस वीडियो में हम अनलॉक टूल के बारे में बात करेंगे कि अनलॉक टूल को कैसे डाउनलोड करते हैं, कहां से परचेज़ करते हैं और उससे अनलॉकिंग कैसे करते हैं और फ्लैशिंग कैसे करते हैं। बेसिकली अनलॉक टूल को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, तो फ्रेंड्स हम गूगल पे जाके अनलॉक टूल को डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अनलॉक टूल डाउनलोड करने के लिए अनलॉक टूल की बेस्ट वेबसाइट है, मतलब एक ही वेबसाइट है, unlocktool.net। ठीक है, इस पे हम गूगल सर्च करेंगे, अनलॉक टूल सर्च करेंगे तो अनलॉक टूल की वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो वो खुलेगी। ये वेरीफाई हो गया, कुछ इसका सिक्योरिटी का कुछ है वो वेरीफाई हो गया। उसके बाद अनलॉक टूल का बेस ये आ जाएगा, बेसिक ये आ जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का मतलब होम पेज आ जाएगा। अब हम इसमें ये अनलॉक टूल का होम पेज है। ठीक है, यहाँ से अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने अनलॉक टूल अभी तक रजिस्टर वगैरह नहीं किया, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रजिस्टर करेंगे ऐसे करके, यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट कर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी पे आपका वेरिफिकेशन वगैरह जाएगा और आपका मतलब अकाउंट के लिए क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका यूज़र नेम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह जो आ जाएगा, उस यूज़र नेम को और यूज़र नेम को और ईमेल आईडी को आपको जो डीलर होगा जहाँ से आप अनलॉक टूल परचेज़ करोगे वहाँ पे आप उनके पास भेज सकते हो। फिर आपको जितने का भी चाहिए, 1 महीने 3 महीने का चाहिए या फिर 1 साल का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, तो वहाँ से आप एक्टिव करा सकते हो इसका लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपको रजिस्टर करके और फिर आपकी आईडी बन जाएगी। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये अच्छा यूज़र नेम डालना है यहाँ पे +92। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अभी मैं थोड़ा गलती कर रहा था ऐसे ही ना। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया। अब क्या करना है हमको, अपने को, जैसे ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस पे अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी आ जाएगी। ठीक है, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आपको ये कॉपी करना है सीधा और डीलर के पास भेज देना है। डीलर आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे, पेमेंट कर देनी है आपको, वो लाइसेंस एक्टिव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको अनलॉक टूल के डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाना है। ठीक है, इस पे आ जाओगे आप, होम पेज पे आ जाओगे वापस। ठीक है, तो यहाँ से आपको अनलॉक टूल डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अनलॉक टूल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ये डाउनलोडिंग हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा अनलॉक टूल। अनलॉक टूल डाउनलोड होने के बाद आपको जो आपने एक्टिवेट कराया होगा, लाइसेंस एक्टिवेट कराया होगा, आपकी यूज़र आईडी आपके पास है ही, आपको आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। और उसके बाद का प्रोसेस अभी देखते हैं जब अनलॉक टूल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वैसे मेरे पास है तो मैं उसी को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये ऑन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का कोई भी काम करते हो आप, अगर सॉफ्टवेयर वगैरह काम आपको करना है तो आपको जो इसका डिफेंडर वगैरह है, रियल टाइम प्रोटेक्शन है, इसको ऑफ़ करके रखना होगा। प्रोटेक्शन ऑफ करने के लिए आपको सीधा इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक करके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है, इस पर आके और मैनेज सेटिंग, और ये रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होगा, इसे ऑफ़ कर देना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको
एंटीवायरस वगैरह तो रखना ही नहीं है पीसी में। और जो इसका विंडो डिफेंडर है, जो इसकी वो सिक्योरिटी है विंडोज़ की, उसको भी आपको ऑफ करके रखना है। आप इसमें अपना पर्सनल डाटा ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के काम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर उल्टे सीधे डाउनलोड हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने पीसी में, तो वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसकी सिक्योरिटी वगैरह को ऑफ करके रखना है। ठीक है, तो ये जैसे अनलॉक टूल हमारा डाउनलोड हो गया, उसके बाद इसे ओपन करेंगे। डबल क्लिक करके हमने ओपन किया। आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे ये मेरी इसमें डली हुई है। ठीक है, यहाँ पे आईडी डली हुई है, यहाँ पे पासवर्ड डला हुआ है। ऐसे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालनी है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। ये हमारा लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे साइन इन। ठीक है, हो गया प्रॉपर, कोई इशू नहीं है। अनलॉक टूल ओपन हो जाएगा। अनलॉक टूल ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अनलॉक टूल ओपन होने के बाद ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसमें सारे ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड के नेम है। ज़्यादातर जितने भी रनिंग ब्रांड है सबके नेम है, जैसे MI हो गया, सैमसंग हो गया, हुआवे हो गया। ठीक है, ओप्पो, वीवो, ये वी स्मार्ट वगैरह ये चाइनीज़ है। ठीक है, मियाजू हो गया, और ये आपका टेक्नो, आसुस, LG, नोकिया, लेनोवो। ठीक है, अब इसमें आपका CPU का भी ऑप्शन है। ठीक है, आपका क्वालकॉम CPU का अगर फ़ोन है तो आप क्वालकॉम पे जाकर भी कर सकते हो। ठीक है, मीडियाटेक CPU का फ़ोन है तो आप मीडियाटेक पे जाकर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मॉडल वाला सीन तो है। ठीक है, ब्रांड वाइज सीन भी है, इसमें CPU वाइज सीन भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जो यहाँ से नहीं हो रहा वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब ये है, जैसे आपको कोई फ़ोन अनलॉक करना है। ठीक है, आपने अनलॉक टूल आईडी भी बना ली, उसको एक्टिवेट भी करवा लिया, और आपने डाउनलोड करके खोल भी लिया। अब आपको कोई फ़ोन फ्लैश करना है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई MI का फ़ोन आता है। ठीक है, आपके पास कोई MI का फ़ोन आता है। ठीक है, तो आपको MI पे क्लिक करना है सिंपली। इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं जो हो जाते हैं, और काफ़ी सारे मॉडल होते हैं जो नहीं भी होते, क्योंकि आजकल लेटेस्ट सिक्योरिटी वगैरह होती है एंड्रॉयड फ़ोनों में, तो उनसे ये प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी फ़ोन होते हैं जो सर्वर से होते हैं। ठीक है, MI के अथोराइज्ड जो सर्वर होते हैं ना, उनसे होते हैं। वो उसी से होते हैं जो क्या कहते हैं, वो उसी से होते हैं जो जैसे अथोराइज सर्विस सेंटर का टूल होता है। जैसे MI एक फ्लैश प्रो टूल है। ठीक है, ऐसे उनका अथोराइज होता है, तो वो आईडी वगैरह ख़रीदनी पड़ती है, तो जुगाड़ उगाड़ करके आईडी ख़रीदनी पड़ती है, तो वो उससे होता है। ठीक है, वो बहुत महंगी आती है। ओके, तो जैसे MI पे हम आ गए। अब ये फ्लैशिंग का है, यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं, पर फ्लैशिंग का भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपको कोई फ़ोन अनलॉक करना है, मान लो किसी फ़ोन में MI मतलब किसी फ़ोन में लगा लो कि पैटर्न लॉक है। ठीक है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है फ़ोन, मान लेते हैं हम, कोई छोटा मॉडल उठा लेते हैं, चलो रेडमी 4A उठा लेते हैं। ठीक है, रेडमी 4A उठा लेते हैं। अब क्या होता है इसमें ना, CPU का सिस्टम होता है। मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर अगर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी भी, अगर आप सॉफ्टवेयर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत काम आप करते हो तो आपको नॉलेज होगी भी। बाकी मैं बता देता हूँ, मोबाइल के सॉफ्टवेयर करने में ना CPU का सीन होता है। CPU कौन कौन से होते हैं? CPU होते हैं MTK का होता है, स्नैपड्रैगन होता है, स्प्रिट्रम होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के CPU आते हैं मोबाइल फ़ोन में। सैमसंग में एक और आता है एक्सिनस करके। ठीक है, तो ये 3-4 तरह के CPU आते हैं स्मार्टफोन में। तो जैसे ही आपने ये मॉडल मैंने डाला, रेडमी 4A डाला, तो ये रेडमी 4A आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया स्नैपड्रैगन 425। ठीक है, स्नैपड्रैगन इसका CPU, और ये 425 हो गया CPU का मॉडल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ रहा है EDL लिखा हुआ। अब EDL मोड क्या होता है? EDL क्या होता है? जैसे क्वालकॉम के जो फ़ोन होते हैं, स्नैपड्रैगन CPU के जो फ़ोन होते हैं, वो EDL मोड पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, EDL मोड टेस्ट पॉइंट होते हैं मदरबोर्ड पे अंदर। ठीक है, उन्हें आपको शॉर्ट करना होता है, दोनों को आपस में मिला देना होता है ट्विज़र से, तो वो EDL मोड पे कनेक्ट हो जाते हैं। EDL मोड पे कनेक्ट करके उसके बाद वो क्वालकॉम का पोर्ट बना लेंगे सिस्टम में आपके, और उसके बाद आप यहाँ से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये EDL का हो गया। अब EDL के लिए ये होता है कि जैसे रेडमी 4A है हमारे पास ना, इसका EDL पॉइंट शॉर्ट करना है। अब आपको फ़ोन खोलना पड़ेगा। ठीक है, फ़ोन खोलना पड़ेगा। अब इसका अगर आपको EDL पॉइंट पता नहीं कहाँ है, तो आपको EDL पॉइंट पता करने के लिए, जैसे यहाँ Xiaomi में आ गए हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 4A,
ठीक है। तो Redmi 4 आ गया। अब इसने यहाँ के इसके ईडीएल पॉइंट दिखा दिए कहाँ पे है, ठीक है। ये इसके ईडीएल पॉइंट है, ठीक है। इसको आपको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद ये आपका मतलब इसको इनको दोनों को आपको शॉर्ट करके रखना है और डाटा केबल को इंसर्ट कर देना है। डाटा केबल जैसे इंसर्ट करोगे आपको मतलब पोर्ट बना लेगा ये कॉलकॉम का HS 9008 ऐसा करके होता है कॉलकॉम का, वो पोर्ट बना लेगा फ़ोन को स्विच ऑफ करके, ठीक है। पोर्ट बना लेगा। पोर्ट बनाने के बाद आपका काम बन जाएगा। काफ़ी फ़ोनों में बैटरी लगा के पोर्ट बना लेता है, काफ़ी फ़ोन होते हैं जिनमें बैटरी हटा के भी पोर्ट बना लेता है। तो आप चेक कर सकते हैं कैसे पोर्ट बना रहा फ़ोन, ठीक है। तो अनलॉक अगर हमें करना है इस फ़ोन को, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने EDL से कनेक्ट कर लिया। EDL से कनेक्ट करने के बाद हमने, ठीक है, इसको मान लो कि इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ठीक है। पैटर्न लॉक लगा हुआ है तो सबसे पहले का जो काम होता है ना, सबसे पहले जो काम होता है किसी भी फ़ोन को अनलॉक करने का, अगर आपके पास कस्टमर पैटर्न लॉक में लेके आया फ़ोन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना साइड के वॉल्यूम अप, ठीक है, वॉल्यूम अप और पावर बटन अगर आप दबा के रखोगे तो वो रिकवरी मोड पे जाएगा, ठीक है। रेडमी के फ़ोन होते हैं वॉल्यूम अप और पावर बटन अगर आप दबा के रखोगे एक साथ, ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद, तो वो रिकवरी मोड पे जाएगा। तो रिकवरी मोड पे जाएगा तो वहाँ पे वाइप डाटा का ऑप्शन होता है, एक फैक्ट्री रीसेट का वाइप डाटा का ऑप्शन होता है, उस पर आप वो करोगे, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके आप प्रोसेस करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा फ़ोन ना, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट होने के बाद अगर उसमें FRP लग रखा होगा तो वो मेन स्क्रीन पे जाके ना स्टार्ट वगैरह वाला ऑप्शन आता है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो उसमें मेन स्क्रीन पे जाके वाईफाई कनेक्ट मांगेगा या सिम मांगेगा, ठीक है, वहाँ पे वो दिखा देगा। अगर उसमें FRP होगा तो वो दिखा देगा इसमें गूगल ID लगी हुई है, अगर FRP नहीं होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले विदाउट अनलॉक टूल के सबसे पहले रिकवरी मोड में जाके वाइप डाटा कर देना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, आप आगे जाके उसको चेक कर सकते हो, फ़ोन ऑन होने के बाद उसे चेक कर सकते हो इसमें FRP है या नहीं है। अगर FRP नहीं है तो आप ऐसे कैसे करके दे सकते हो। अगर FRP लगी हुई है तो आप EDL से कनेक्ट करके फ़ोन को फिर अनलॉक टूल से FRP कर सकते हो, FRP टूल से होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपने EDL में कनेक्ट कर लिया, ठीक है, फैक्ट्री सेट अगर आपको करना है तो फैक्ट्री सेट पर क्लिक करोगे, ठीक है, फैक्ट्री सेट पे क्लिक करोगे फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, फैक्ट्री सेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये आप रिकवरी मोड में जाकर भी कर सकते हो। अब उसके बाद इरेज FRP, अगर FRP लगी हुई है फ़ोन में तो आपको EDL से कनेक्ट करना है फ़ोन। EDL से कनेक्ट करने के बाद फ़ोन जब कनेक्ट हो जाएगा तो इरेज FRP पे आप क्लिक कर दोगे। तो इरेज FRP पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे मतलब प्रोसेस चलने लगेगा। तो ये वेटिंग फॉर HS USB क्यू लोडर, ये ड्राइवर को सर्च कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप EDL मोड पे जब फ़ोन को कनेक्ट रखोगे ना तो ये वाला पोर्ट ऑटोमेटिक बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये फ़ोन को तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा और उसके बाद आपका FRP इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये EDL मोड पे आप FRP क्वालकॉम के फ़ोन को इरेज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब FRP का हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद है ये EDL पे रीसेट डिसेबल MI क्लाउड, ठीक है। ये जैसे MI अकाउंट लग जाता है, ठीक है, MI अकाउंट भी लग जाता है फ़ोन में। किसी ने MI अकाउंट उसमें बना रखा है सेटिंग्स में और उसका पासवर्ड भूल गया, फ़ोन रीसेट कर दिया, उसके बाद MI अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है कि MI अकाउंट का पासवर्ड वगैरह डालो तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। अगर आपका स्नैपड्रैगन का CPU है फ़ोन में, ठीक है, स्नैपड्रैगन का CPU है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। जैसे ये लिखा हुआ है रीसेट डिसेबल MI क्लाउड OTA, ठीक है, तो आपको OTA नहीं सिलेक्ट करना, आपको सिलेक्ट करना है रीसेट डिसेबल MI क्लाउड, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट करेंगे, EDL में कनेक्ट करेंगे वो MI अकाउंट उसका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अब ये जो है बैकअप EFS और रिस्टोर EFS, ये क्या है, बैकअप EFS आई में आई नंबर का सीन होता है, फ्लैश फाइल से जैसे कुछ मिसिंग हो जाता है ना तो उसको EFS की फ़ाइल होती है उसकी, तो उसको हम बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आता है ये फास्ट बूट मोड। फास्ट बूट मोड होता है वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को आप प्रेस करके रखोगे फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद तो वो फास्ट बूट मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले के जो मॉडल होते थे ये फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट करके फ्लैश वगैरह भी हो जाता है, 4A वगैरह ये हो जाते हैं, ठीक है। अभी अगर अपडेट लेट उस पर ज़्यादा अपडेट होगा ना MI UI का तो नहीं होगा, बट पहले हो जाते थे ये MI 4A वगैरह फास्ट बूट पे फ्लैश हो जाते थे, ठीक है। पर अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो फास्ट बूट पे फ्लैश नहीं होते, वो EDL मोड पे होंगे या फिर अगर MTK है तो ब्रोम मोड पे होंगे, MTK के उस पर होंगे, ठीक है, प्रीलोडर पे। और ये हो गया फास्ट बूट का मोड, ठीक है। फास्ट बूट आपका वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबा के रखोगे, उसके बाद ये रीड इन्फो कर लेगा। रीड इन्फो पे क्लिक करोगे तो रीड इन्फो का मतलब होता है फ़ोन की पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी, कौन सा मॉडल है, क्या नहीं है, ठीक है,
पूरा उसका सिस्टम लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बूट कस्टम रिकवरी वगैरह, ये राइट कस्टम रिकवरी, ये जो सीन है ना, ये अनलॉक बूट लोडर कस्टम रिकवरी, ये आप अगर आप अनलॉक सॉफ्टवेयर वगैरह काम करने वाले शॉपकीपर है तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये फ़ोन में कस्टम रिकवरी वगैरह इंस्टॉल वगैरह करने के लिए है, TWRP वगैरह, तो वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको आपका मेन काम है फ़ोन को अनलॉक करना और फ्लैशिंग करना, ठीक है। आपका यही काम है, आपको इसके अलावा काम ही नहीं करना कुछ, ठीक है। ये फास्ट बूट पे इरेज FRP, ठीक है। फास्ट बूट पे इरेज FRP का पहले हो जाता था, अब नहीं होगा, ठीक है। अब नहीं होता, अब के लेटेस्ट मॉडल नहीं होते, ठीक है। ये है रिकवरी का भी मैंने बताया था। वॉल्यूम अप और पावर बटन आप प्रेस करके रखोगे तो फ़ोन जो है रिकवरी मोड पे चला जाएगा। रिकवरी मोड पे जाएगा तो रिकवरी मोड पे ये फास्ट बूट है, ये छोड़ो। रिकवरी मोड है ये MI क्लाउड, ठीक है। MI क्लाउड स्टॉक, MI क्लाउड रिमूव, MI क्लाउड EU रोम, ठीक है। ये रिकवरी मोड पे ये काम, रिकवरी मोड पे आप MI क्लाउड वगैरह ये सब कर सकते हो, इरेज FRP कर सकते हो, फॉर्मेट डाटा वगैरह कर सकते हो। पर ये पहले होता था इंस्टॉल रूट, फ़ोन को के लिए फ़ोन को रूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले हो जाता था। अब अपडेट जो है, अपडेट आते रहते हैं सिक्योरिटी के, लेटेस्ट अपडेट फ़ोनों में, तो अब नहीं होता ये रिकवरी मोड वगैरह पे। अब टूल में ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि टूल हर तरीके से, मतलब सारे मॉडल हैं इसमें, छोटे मॉडल में बड़े मॉडल में, तो टूल में तो ऑप्शन दे रखे हैं, पर ये ज़्यादातर काम नहीं करते, ठीक है। तो इनमें ना ही ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको मेन काम जो करना है वो मैंने आपको बता दिया और अभी बता दूंगा, ठीक है। ये साइड लोड मोड होता है, मतलब ये साइड लोड होता है रिकवरी में ही। एक आता है MI असिस्टेंट करके मोड आता है, ठीक है। तो MI असिस्टेंट पे जब आप लगाओगे तो ये साइड लोड पे चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर फ़ोन, कुछ फ़ोन साइड लोड मोड पे FRP हो जाते हैं, ठीक है। आप उनसे भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट EDL कनेक्ट करके FRP कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया आपका फंक्शन का आ गया, ठीक है। अब ये सर्वर MI क्लाउड चेक, ठीक है। ये होता है MI क्लाउड चेक। इसमें आप IMEI नंबर डालोगे फ़ोन का या सीरियल नंबर डालोगे। जब MI अकाउंट लगा हुआ आता है तो सीरियल नंबर वगैरह लिखा आता है उस पर कुछ करके, तो वो आप डालोगे यहाँ पे और ओके करोगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि वो MI अकाउंट उस पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। मतलब उसमें फाइंड माई डिवाइस ऑन है या नहीं ऑन है, FMI ऑन है या नहीं ऑन है, ठीक है। वो पूरा डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बाईपास MI अकाउंट ADB, ये ADB है, ठीक है। अब ADB मोड होता है फ़ोन ऑन कंडीशन में, जब हम PC से कनेक्ट करते हैं ना, और ADB के ड्राइवर हमारे सिस्टम में होते हैं, ठीक है। और USB डिबगिंग ऑन रखते हैं हम डेवलपर मोड में जाके, तो फ़ोन हमारा ADB पे कनेक्ट हो जाता है ऑन कंडीशन में, ठीक है। तो इनका कोई काम नहीं है, ये नहीं होते ज़्यादातर, ये सैमसंग वगैरह में काम करते हैं कुछ मॉडल में, ठीक है। तो ADB पे हमें काम नहीं है। सैमसंग में स्टार हैज़, 0 स्टार हैज़ करके आप जाओगे टेस्ट मोड पे जाके आप ADB से कनेक्ट करके जब करोगे ना, तो उसमें ADB इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, और अब वहाँ से तो उसको FRP रेस कर सकते हो सैमसंग के पुराने मॉडल्स में, ठीक है। पर इनमें ADB का इतना सीन नहीं है। ADB का सीन ये है, अनलॉकिंग में आपको कोई काम नहीं देगा ADB में आपको फ़ोन जब ऑन होगा ना, जब ऐसे अगर आपको खुद का फ़ोन है और वो ऑन है डेवलपर मोड में जाके आप USB डिबगिंग ऑन करोगे, ऑन करके जब कनेक्ट करोगे तो ADB से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दो। अब MTP इंस्टॉल ड्राइवर, MTP जब फ़ोन ऑन कंडीशन में आप फ़ोन सिस्टम से कनेक्ट करते हो ना, जैसे आप डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए, तो वो MTP मोड पे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये, ठीक है। तो आप MTP मोड पे डायरेक्ट फ़ोन को कनेक्ट करोगे अनलॉक करके, ठीक है। तो इंस्टॉल ड्राइवर्स वगैरह, ये ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, एक्टिव ब्राउज़र वगैरह, ठीक है। ये सब सीन है, ठीक है। ये डायग मोड है, ठीक है। इसमें आप डायग मोड में IMEI वगैरह रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये राइट IMEI, रीड QCN, डायग मोड पे IMEI का ही काम होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आप IMEI का काम मत करो। IMEI वगैरह का झंझट वाले काम होते हैं, नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये मेटा मोड है, ठीक है। ये मेटा मोड है, बैकअप NVRAM, रिस्टोर NVRAM, ठीक है। ये मेटा मोड जो होता है, ये MTK वगैरह में, आपका MTK के जो मॉडल होते हैं ना, वो मेटा मोड पे कनेक्ट हो जाते हैं। पहले होते थे, पहले वाले मॉडल होते थे, ठीक है। अभी इनका काम नहीं है। अभी आपका जो मेन काम है वो EDL पे है, ठीक है। अगर स्नैपड्रैगन है तो EDL पे है, MTK है तो MTK का ब्रोम प्रीलोडर वगैरह का पोर्ट बनाएगा, ठीक है। इस पर आप काम करो, इस पर काम हो भी जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझा दिया। अब कोई MTK का उठाते हैं, कोई MTK का मॉडल उठाते हैं, वो दिखाता हूँ आपको MTK का क्या करना होता है, ठीक है।
जैसे ठीक है, जैसे ये Redmi 10 है, ठीक है, Redmi 10 प्राइम है। अब ये जो है ये एम टी के यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ब्रोम कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो CPU का नंबर लिखा हुआ आ रहा है MT6768, ये CPU का मॉडल नंबर होता है। जैसे स्नैपड्रैगन में था ना 425 करके, ऐसे इसमें है MT6768, ठीक है। एम टी मतलब मीडियाटेक, उसके बाद उसका मॉडल नंबर, ठीक है। तो और वैसे अनलॉक टूल में पहचान हो जाएगी, ये ब्रोम रेड कलर में ब्रोम लिखा हुआ आता है, मतलब ब्रोम मोड पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको MTK का मॉडल जो होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है इसमें। अब ये हो गया। अब इसमें आपको कैसे करना है, MTK में कैसे करना है। MTK में सीन वही है, आपको इसमें टेस्ट पॉइंट वगैरह भी कनेक्ट होते हैं। वैसे अगर टेस्ट पॉइंट का अगर इसमें दिखा रखा है टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करने का, तो आप टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो, पर ज़्यादातर MTK में बिना टेस्ट पॉइंट के हो जाते हैं, ठीक है, प्री लोडर वगैरह का ड्राइव वो बना के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मीडियाटेक MTK वगैरह के सारे आपको ड्राइवर इंस्टॉल करके रखने, ठीक है। अगर ड्राइवर अगर आपके उसमें नहीं है, सिस्टम में नहीं है, या फिर ड्राइवर की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ कॉन्फ़िग में जाके और यहाँ से डाउनलोड अनलॉक टूल ऑल ड्राइवर्स पे जाके ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारा सीन है। और जैसे ये ब्रोम मोड पे आपको MTK का फ़ोन जब अनलॉक करना होगा ना, तो आपको क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दोगे। फ़ोन को स्विच ऑफ करके आप, ठीक है, जैसे आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दोगे, वॉल्यूम प्लस माइनस आप दबा के रखोगे ना, और डाटा केबल इंसर्ट करोगे, तो आपका मतलब सबसे पहले आपको कैसे करना है, MTK का मॉडल कैसे करना है। MTK का मॉडल करने के लिए जैसे आपको इरेज FRP करना है, ठीक है। तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दोगे, ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दोगे। फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद आप प्लस माइनस दबा के रखोगे, और जैसे ये वाला आ जाएगा, इसमें क्लिक करने के बाद आप फ़ोन को प्लस माइनस दबा के रखोगे और डाटा केबल इंसर्ट कर दोगे। MTK के ड्राइवर सिस्टम में होने चाहिए, वो डायरेक्ट यहाँ पे प्री लोडर का पोर्ट बनाएगा और सीधा प्रोसेस इसका चालू हो जाएगा, और आपका फ़ोन मतलब इरेज FRP उसका हो जाएगा, ठीक है। उसका कनेक्ट करने का ये तरीका है कि आपको प्लस माइनस दबा के रखने हैं स्विच ऑफ करने के बाद, और डाटा केबल इंसर्ट करनी है, और काम आपका हो जाएगा। बस शर्त ये है कि उसमें आपके सिस्टम में आपके में ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। MTK का फ़ोन है तो MTK के ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपका स्नैपड्रैगन का CPU है तो क्वालकॉम के ड्राइवर आपके फ़ोन आपके PC में इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। सारा खेल ड्राइवर का होता है। CPU का जो ड्राइवर है, CPU कनेक्ट करने का जो ड्राइवर है, मोबाइल फ़ोन के CPU को कनेक्ट करने का जो ड्राइवर है, वो आपके PC में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो काम है ना वो बहुत स्मूथली होगा, ठीक है। ये हो गया। तो आप वही प्रोसेस है, आपको फैक्ट्री सेट करना है, फैक्ट्री सेट कर सकते हो। इरेज FRP करना है, इरेज FRP कर सकते हो, कुछ भी करना है। बस मीडियाटेक में कनेक्ट करने का तरीका दूसरा है, EDL में उसमें क्वालकॉम में कनेक्ट करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। उसका ड्राइवर ऑलरेडी पोर्ट बना लेता है, ठीक है। मीडियाटेक में आपको तुरंत पहले क्लिक करना है, उसके बाद पोर्ट बनवाना है, समझ गए, ठीक है। अब ऐसा होता है, अब फ्लैश का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्लैश करना चाह रहे हो कोई फ़ोन, जैसे क्वालकॉम का एक फ़ोन है और आप फ्लैश करना चाह रहे हो, तो ये MI के इसमें भी ऑप्शन दे रखा है आपको फ्लैशिंग वगैरह करने का, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हो। बाकी आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का इसमें अलग से एक मतलब सेक्शन दे रखा है कि जैसे अगर क्वालकॉम CPU का फ़ोन है तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, ठीक है। अगर मीडियाटेक CPU का फ़ोन है तो मीडियाटेक का, ठीक है। ये आपको अलग से इसमें दे रखा है सेक्शन। तो आप यहाँ से भी फ्लैशिंग कर सकते हो, यहाँ से भी अनलॉकिंग भी कर सकते हो। अगर आप अलग से, अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो इसमें जैसे आपका ये Redmi 4 है, ठीक है, Redmi 4A है, ये क्वालकॉम CPU है, ठीक है। इसको फ्लैश करना है आपको, तो आपको इस ऑप्शन में आ जाना है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाले को ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है। ये एक डायक का है, ये IMEI वगैरह का, इसको रहने देंगे। यहाँ पे फ्लैशिंग पे आ जाना, फ्लैश पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद और आपको यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करना है। सर्वर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे Xiaomi, जैसे कोई भी ब्रांड है, जैसे कोई भी ब्रांड है आपका क्वालकॉम CPU को, कोई भी ब्रांड का फ़ोन है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। हमारे केस में हम Xiaomi सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, तो हमें Redmi 4A सिलेक्ट करना है। 4A का देख रहे हैं अभी हम, ठीक है, ये Redmi 4A, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्लैश फाइल हमने जहाँ से भी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रखी होगी, हम इसकी फ्लैश फाइल को यहाँ पे अटैच कर देंगे, इस पर क्लिक करके, ठीक है। हमने इसकी फ्लैश फाइल जैसे
रिपेयर माई मोबाइल या फिर GSM माफिया से अगर हमने इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रखी है, मतलब करनी पड़ेगी, फ्लैशिंग आप करोगे तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर उसको एक्सट्रैक्ट वगैरह करके और यहाँ से आप फर्मवेयर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप उसमें जाके और क्या कहते हैं, उसका जो पाथ होता है, पाथ को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे करोगे और इसके बाद जैसे आप फ्लैश फाइल यहाँ पे लगा दोगे तो इसके बाद ये जो फ्लैश वाला ऑप्शन है ना, ये अभी मेरे पास फ्लैश फाइल है नहीं तो मैं लगा कर दिखाता। जब आप इसमें फ्लैश फाइल लगा दोगे उसके बाद यहाँ पे फ्लैश फाइल की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी चेक अनचेक नहीं करना, प्रॉपर जैसे आएगा वैसे रहने देना और ये फ्लैश वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है। फ़ोन आपका क्वालकॉम का है, EDL मोड पे कनेक्ट करके छोड़ देना है। यहाँ से फ्लैश क्लिक कर देना है, फ़ोन आपका फ्लैश हो जाएगा, काम ख़त्म। ठीक है, ऐसे ही मीडियाटेक में, अगर मीडियाटेक CPU का फ़ोन है आपका, ठीक है, तो ये एक फ्लैश का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इसमें वही मॉडल सेलेक्ट करके काम करना पड़ता है। ठीक है, ये MTK यूनिवर्सल है, इसमें कोई सा भी मॉडल हो, कोई सा भी हो, बस MTK होना चाहिए। कोई सा भी ब्रांड हो, कोई भी मॉडल हो, बस MTK होना चाहिए, इसमें आप फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे उसमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करी थी ऐसे इसमें भी MTK की आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे मॉडल वाइज, किसी भी वेबसाइट से, GSM माफिया, रिपेयर माई मोबाइल, कहीं से भी करनी है वहाँ से करोगे और फ्लैश फाइल को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। PC में आपके जहाँ भी है स्कैटर फाइल होती है, स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे फ्लैश फाइल की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप फ़ोन को फ्लैश कर दोगे। ठीक है, ये होने के बाद ये फ्लैश का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इनेबल हो जाएगा। जैसे इसमें आप फाइल लगा दोगे ये इनेबल हो जाएगा। फ़ोन में आपके में USF है, UFS, eMMC है, eMMC जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके और फ्लैश कर दोगे, फ़ोन आपका फ्लैश हो जाएगा। मीडियाटेक को वैसे ही कनेक्ट करना है, स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम +- दबाए रखना है और डाटा केबल लगा देनी है। या फिर आप ऑन कंडीशन में फ़ोन है, तीनों बटन दबा के रखोगे, पावर बटन, वॉल्यूम +-, ठीक है, तीनों बटन दबा के रखोगे और ऑन कंडीशन में फ़ोन होगा तो दबा के रखोगे। जैसे ही फ़ोन की लाइट ऑफ हो जाएगी, जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तुरंत डाटा केबल लगा दो, फ़ोन आपका मीडियाटेक के ड्राइवर से कनेक्ट हो जाएगा। मीडियाटेक का मोड बना लेगा प्री लोडर का और आपका कनेक्ट हो जाएगा और काम आपका हो जाएगा, फ्लैशिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सीन थे अनलॉक टूल के, जिसमें अनलॉक टूल में हम अनलॉकिंग कैसे करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और अनलॉक टूल, ठीक है, तो फ्लैशिंग वगैरह के लिए भी समझा दिया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये था अनलॉक टूल का छोटा सा एक ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि अनलॉक टूल को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और आईडी वगैरह कैसे बनानी है। ठीक है, आपको कहाँ से परचेज़ करना है। कहाँ से परचेज़ का सीन ये है कि आप किसी भी जो डीलर होगा ना अनलॉक टूल का, अनलॉक टूल की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, वेबसाइट वगैरह से लोगे तो महंगा पड़ेगा थोड़ा सा, आप मुझसे भी अनलॉक टूल परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। और बाकी थैंक यू।